और देखिए, भीलवाड़ा के लाडपुरा चौराहे पर 4 टैंकरों में टक्कर के बाद आग में एक चालक जिंदा जल गया है। हादसा शुक्रवार सुबह को तब हुआ जब राख से भरे एक टैंकर ने आगे खड़े टैंकर में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद एक एक कर 4 टैंकर आपस में भिड़ गए, सभी में राख भरा हुआ है। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, भयावह तस्वीर है। टक्कर के बाद भीषण आग लग गई है, जिसके बाद घंटों जाम लगा रहा। घटनास्थल पर अब भी तबाही के मंजर जो है उसकी निशानी देखी जा सकती है। हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने मौके का मुआयना किया है, आइए आपको दिखाते हैं। गत दिसंबर माह में भारकोटा जयपुर में हुए बड़े हादसे के बावजूद भी शासन और सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। यही वजह है कि लगातार हाईवे पर सरपट दौड़ते जो डीजल, एलपीजी और जिस तरह से टैंकर दौड़ रहे हैं जो कि आग और मौत को साथ में लेकर घूमते हैं, वो कहीं ना कहीं जनजीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होता जा रहा है। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा कोटा राजमार्ग पर। मेरे पीछे देखिए, कल यहाँ पर आज के 24 घंटे पहले, ठीक 24 घंटे पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 3 टैंकर पहली उसमें टक्कर के बाद में आग की चपेट में आ गए थे। एक टैंकर का जो पहला हिस्सा, अगला हिस्सा आप देखिए किस तरह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में फूलजी की खेड़ी निवासी एक युवक जो कि अकाल मौत का शिकार बन गया, शंभूलाल धाकड़, इसकी मौत की बानगी और इसकी मौत को और इस हादसे को लेकर कितने गंभीर ये हादसा रहा होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। पूरा टैंकर केवल बॉडी बचा है, सब कुछ जलकर यहाँ पर आप देखिए, मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा, खाक हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो सरकार के दावे हैं सड़क सुरक्षा को लेकर, कहीं ना कहीं धरातल पे काम करने की बातें तो बहुत की जाती है, मगर धरातल पे किस तरह से काम किया जाता है उसका नमूना आप देखिए। ये टैंकर की आग तो बुझ गई है, मगर कहीं ना कहीं ये सवाल अभी भी सुलग रहे हैं जो आम आदमी को झकझोर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि ट्रैफिक और इसको लेकर किस तरह से हिंदुस्तान में और खासतौर से राजस्थान में लोग बाग सचेत है। भैया, क्या समस्या है, क्या कैसा था हादसा कल आप देखने वाले? हादसा बहुत जोरदार था। हमारे यहाँ क्या है कि आए दिन ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। तो ये गाड़ी क्या है कि कल सुबह 6:30 बजे अनियंत्रित होकर स्पीड में थी, तो वो अनकंट्रोल होके इसके आगे ही एक ऐसा टैंकर चल रहा था पानी का, तो उसके बीड़ी वो आगे चल रहा था, ये पीछे आ रही तो उसके ये टक्कर मारी इस गाड़ी ने, और इसके टक्कर मारते ही वो गाड़ी तो आगे चल रही जैसे चल रही थी। 6:30 बजे का हादसा है। ये जो आग और ये जो राख है, ये आग के बाद की जो राख है, ये सब कुछ बयान कर रही है हादसा कितना गंभीर हुआ होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। मैं वो एक टैंकर को तो यहाँ से हटा दिया गया है, दूसरा टैंकर है, आप देखिए अभी भी ये स्थिति है। और ये हादसा उस समय कितना भयावह होगा, किस तरह की उस समय हादसे के बाद में किस तरह इसका लोगों में हड़कंप मचा होगा, ये बात तय है कि यहाँ के लोग बागों ने उस समय जो आसपास में लोग मौजूद थे उन्होंने कहीं ना कहीं जानकारी रखी। उनकी जो कहीं ना कहीं जानकारी थी आग पर काबू पाने को लेकर और जिस तरह से जल्दी सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर, उसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। चूंकि इसके बाजू में ही कम से कम भी ऐसे 6 से 7 बड़े और टैंकर पड़े थे जिसके अंदर ऐश पड़ी हुई थी। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं, भाई साहब किस तरह का हादसा था? आप तो प्रत्यक्षदर्शी है, क्या है, कितनी गलती मानते हैं किसकी आप? ये बहुत बड़ा एक दुखद घटना यहाँ पर हुई है हमारे गांव में, पहली बार ऐसा हुआ। और इसमें सबसे बड़ा ये है कि ये जो चौराहा हम देख रहे हैं, यहाँ पर 2 NH मिलते हैं, 758 और 27। ऐसे में यहाँ पर बहुत मूलभूत जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं है। जैसे कि हम बता दें कि राजस्थान रोडवेज की जो सवारियां है, जो गाड़ी जो आती है उसके लिए कोई लेआउट नहीं है, वो सड़क मार्ग से ही सवारी को उठाती है और उतारती है। वहीं यहाँ पर जो NH के जो दोनों तरफ जो है यहाँ रेलिंग नहीं है, यहाँ पर जो लेआउट बनना होता है वो नहीं है, यहाँ बेहतरीन तरीके से गाड़ियां खड़ी रहती है। और यह आपको बता दें कि दोनों हाईवे के बीच में एक कस्बा भी है यहाँ पे, जिसका भी मेन रोड यही है, परंतु जो गाड़ियां हैं वो अस्त व्यस्त तरीके से खड़ी रहती है। यहाँ पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अभी हमारे बीच में कुछ और लोग हैं जिनसे पूछते हैं, कैसा बड़ा हादसा था, किसके लिए इसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हादसा बहुत बड़ा था। ये इधर भीलवाड़ा जिले का हमारे तो पहला हादसा हुआ था कि 4-5 गाड़ी एक साथ जल गई थी, जिसमें एक उस्ताद थे जो वो जिंदा जल गए थे और निकालने की कोशिश भी की गांव वालों ने, पर हादसा इतना खतरनाक था, अचानक इतनी जल्दी आग लगी थी जो उनको निकाल नहीं पाए। जो इस पूरे मामले को लेकर देखता है, लोगों का सुरक्षा को, लोगों की सुविधाओं के दावा करता है, मगर धरातल पे कितना काम हो रहा है ये इसकी बानगी है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, NDTV भीलवाड़ा।